नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांता श्री राधिकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्तदैशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। खम करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। We are beginning with the second canto, 9th chapter, shloka 2. बहुरूप एवाभति मायया बहुरूपया राममानो गुणेश्वैष्य ममाहम इति मन्यते। आप लोग मेरे साथ में श्लोका पढ़िए, एक्चुअली थोड़ा लेट हो चुका है तो विल कंटिन्यू, सो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। बहुरूपा इव भाति बहुरूपया मायया बहुरूपया माया बहुरूपया राममानो गुणेश्वैष्य राममानो गुणेश्वस्य मामहम इति मन्यते। मामहम् इति मन्यते। बहुरूपा इव भाति बहुरूपा इव भाति राममानो गुणेश्वैष्य मायया बहुरूपया मामहम इति मन्यते। धन्यवाद। 2 मिनट वी आर स्टार्टिंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। We are beginning. शब्दार्थ शब्दार्थ बहुरूपा विविध रूप वाली इव मानो अभाति प्रकट होती है माया बहिरंग शक्ति के प्रभाव से
बहुरूपया विविध रूपों में रममाण मानव रमन भोग कर रहा हो, गुणेशु विभिन्न गुणों में अस्य बहिरंग शक्ति का मम मेरा अहम मैं इति इस प्रकार मन्यते सोचता हूँ। अनुवाद मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि ये मैं हूँ और यह मेरा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जीवात्माओं के विभिन्न रूप भगवान की मोहमयी बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदित विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, जो जीवात्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित गुणों के अनुसार होते हैं। अब यहाँ पे जीवात्माओं के विभिन्न रूप से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि भगवान के विभिन्न अवतरण होते हैं, हम लोगों के नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी मनुष्य में है तो कल को कुत्ते में जाएंगे तो ये हमारा अलग अवतार है। नहीं, हमारा अवतार नहीं है, हमारे कर्मों का नतीजा है। ठीक है, कि हमें अलग अलग जोनि में जाना पड़ता है। तो ये जब भगवान की बहिरंग शक्ति के अधीन जीवात्मा रहता है और कार्य करता है तो उसको विभिन्न विभिन्न रूप, मतलब अपनी इच्छा अनुसार, अलग अलग इच्छा अनुसार, क्या आपकी जो इच्छाएं रह जाती हैं, जो हम इच्छा करते हैं उस हिसाब से उनको अलग दूसरा शरीर मिलता है। जैसे किसी का बहुत सोने का मन करता हो, सोना मतलब बहुत ज्यादा आलसी इंसान, उसको भालू का शरीर मिलता है जो साल में 6 महीने सोता है। किसी को मैथुन का बहुत हो, उसको कबूतर का मिलता है। कबूतर 310 टाइम्स अ डे, मोर देन मैन। तो इस तरीके से जिसका जैसा इच्छा हो, चेतना हो, उसको अगला शरीर मिलता है। तो ये अवतरण नहीं है, आप ही के कर्मों का नतीजा है। ठीक है, तो बहिरंग भौतिक शक्ति 3 गुणों सतो रज तथा तमो गुण द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार प्रकृति में भी जीवात्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है और उसके चुनाव के ही अनुसार बहिरंग शक्ति उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अगला शरीर मिल रहा है हमारे, लाइक वी डोंट हैव द चॉइस। वहां पे भी चॉइस, आप जैसी चेतना रखोगे, जैसी इच्छाएं रखोगे, आपका अगला शरीर वैसा ही मिलेगा। हाँ, अब सोच आप लीजिए कि आपको भौतिक जगत में आना है कि आध्यात्मिक जगत में जाना है। आध्यात्मिक जगत में जाना है तो चेतना वैसी आनी चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन है। अंत समय यम यम वापि स्मरण भावान, कि अंत समय में जैसा हमारा चिंतन है, जिसका स्मरण है, हम वहीं पे जाते हैं। जिसका एक चित्त मन भगवान पर लगा हो, और जिसका ना हो तो फिर दिक्कत है। तो इस तरह 9 लाख प्रकार के जल जीव, 20 लाख वनस्पति, 84 लाख दुनिया ना, 9 लाख जल की होती है, नवलक्षाणी जल, 20 लाख वनस्पति जीव, 11 लाख कीड़े मकोड़े सरीसृप, 10 लाख पक्षियों की प्रजातियां हैं, 30 लाख विभिन्न जंगली पशु तथा 4 लाख मनुष्य रूप पाए जाते हैं। तो मतलब द ह्यूमन स्पीशीज आर वेरी रेयर, दुर्लभ है ना 4 लाख, बाकी तो 20, 9, 10, 30, 11 लाख ऐसे में है। मगर यहाँ की कैटेगरी ये ऊंचा स्थान है ना ह्यूमन, इससे पता चलता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ होने के साथ में महत्वपूर्ण भी है। हाँ, हर किसी को नहीं मिल जाता है। इट्स वेरी रेयरली वी आर गेटिंग द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार ब्रह्मांड के समस्त लोकों में 84 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं और जीवात्मा अपने भीतर हिलना नहीं, आराम से हिल जाएगा। सो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और जीवात्मा अपने भीतर विभिन्न गुणों में रमने वाले आत्मा के अनुसार अनेक देहांतरों द्वारा घूमता रहता है। तो गुण मतलब जैसे देयर इज कॉल्ड आदिभूत। आदिभूत होता है स्वभाव, हमारा जो एक पर्टिकुलर नेचर हम एक्वायर करते हैं, और वो नेचर कहाँ से एक्वायर करते हैं? दैट नेचर इज एक्वायर्ड थ्रू आवर एक्शंस। तो हमारे जो कार्य होते हैं वैसा हमारा एक चेतना बन जाता है। ठीक है, सडन नेचर वी एक्वायर। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि बहुत समय तक किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के संग में रह रहे हो कई सालों से, अब जैसे आपने पुलिस वाले देखे हैं, जनरली पुलिसमैन, उनके मुंह में गाली होती है, मतलब नेचुरली है। कुछ भी थोड़ा सा भी होगा, बेशक वो अच्छे स्वभाव के हैं, मगर कुछ भी बुरा तो इमीडिएटली सम, नो ऑफेंसेस टू एनी पुलिस वाला पर्सन, किसी के प्रति अपराध नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अब जैसे कोई पुलिस वाला है तो ज्यादातर पुलिस है, क्रिमिनल्स को मारना है तो उनको डांट ही पड़ती है, उनको गालियां देते हैं। हाँ, तो वैसा उन लोगों का रहता है।
तो वैसा क्या उनका स्वभाव बन जाता है। तो स्वभाव में उनका नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी कोई मिलेगा तो उसको गाली देंगे वो। हाँ, अगर कोई बुरा करता है, नॉर्मल भी कुछ करता है, उसके मुंह से गाली निकलता है। सो दैट्स अ पर्टिकुलर नेचर इज एक्वायर्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन, एक संघ की वजह से, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोगों का भी प्रकृति के गुणों के आधार और हमारा वर्किंग प्लेस में जैसा संग है, या हम अपने जीवन में जिस प्रकार का संग रखते हैं, वैसी हमारी चेतना उत्पन्न होती है, वैसी इच्छाएं और वैसी ही हमारी संगत संजायते कामा। द डिजायर्स एंड द एम्बिशियस वी एक्वायर इज एज पर द एसोसिएशन वी कीप। हम किस तरह का संग रखते हैं, हमारी इच्छाएं और गोल उसी तरीके के बन जाते हैं, ये हमारी विचारधारा वैसी हो जाती है। तो इसीलिए जो इन गुणों के प्रभाव के अकॉर्डिंग, और जब हम नेक्स्ट बॉडी में जाते हैं तो हमारा सडल फॉर्म तो वही रहता है ना। सडल बॉडी क्या है हम लोगों का? मन बुद्धि अहंकार। तो अगले जन्म में भी हम वही कैरी करते हैं, तो एक चेतना वैसे विकसित हो जाती है हम लोगों की। हाँ, तो मतलब एक नेचर हम वहां से एक्वायर करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो वट एवर एक्शन वी हैव परफॉर्म और द एक्टिविटीज हम लोग जो करते हैं, वी एक्वायर्ड सर्टन नेचर, ठीक है। और उस नेचर के अनुसार फिर कुछ लोग रजोगुनी होते हैं, कुछ तमोगुनी होते हैं, तो कुछ सतोगुनी बनते हैं, ठीक है। तो जो सतोगुनी हम लोग देखे, कई लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, ज्यादा किसी को कुछ बोलते नहीं है, अपना मन में ही रख, मतलब दे आर वेरी पीसफुल, ठीक है। कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा ही पैशनेट होते हैं, दे आर वेरी पैशनेट। और सम आर बहुत लेजी, सम अज्ञानता, उनको तमोगुनी कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो स्वभाव वो अपने पिछले कर्मों के अनुसार एक्वायर करके आते हैं, इसको कहते हैं अधिभूत, ठीक है। तो स्वभाव, ठीक है, वो एक एक्वायर करके आते हैं। तो आगे अब जैसे कौन मुझे कह रहा था, यू वर सेइंग कि अब जैसे कुत्ता बनता है कोई तो भौंकता है, यू वर टेलिंग somebody was telling, I forgot, कुछ तो चर्चा चल रहा था, मुझे नहीं पता, आप में से किसी ने बताया, आई डोंट रिमेम्बर। कोई बता रहा था कि नहीं, हाँ, सॉरी सॉरी, कल हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे तो छत पे, तो यहाँ सुदर्शना माता जी वही बता रहे थे मुझे। तो कुछ बात चल रही थी, तो वही बता रहे थे, कहते कि अब जैसे कई लोग हम लोगों ने देखे हैं, वो बहुत ज्यादा काटने को दौड़ते हैं। काटने को दौड़ना मतलब चिल्लाना या गाली गलौज करना। तो कहते तो पिछले जन्म के कुत्ते रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी उनको छेड़ता, कुत्ते भौंकते हैं ना, वो प्रवृत्ति तो वैसी है। तो अब कुत्ते की जूनी से मनुष्य में आ रहा, तो चेतना तो वैसी लेके आ रहा है ना, वो भौंकने वाली। तो वो लोग कुछ ऐसे ही, वो ऐसे ही बोलेंगे। सो वेरी नाइस एग्जाम्पल माता जी गेव मी यस्टरडे। सो तो इससे शायद आपको भी समझ आ रहा हो कि हम लोग पिछला कुछ कैरी करके आते हैं, अपनी चेतना वैसी आती है। तो जो लोग अपना एक पर्टिकुलर नेचर एक्वायर करके आते हैं, वैसा ही आता है आगे, ठीक है। पिछले जन्म में कुत्ता कभी भौंकेगा, भौंकने की आदत है ना उसको, भौंकने का मतलब अभी भी चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा, तो वैसे में, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मांड के समस्त लोकों में 84 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और जीवात्मा अपने भीतर विभिन्न गुणों में रमने वाले आत्मा के अनुसार अनेक देहांतरों द्वारा घूमता रहता है, ठीक है। तो जैसी चेतना वैसा उसका देह उसको मिलता रहता है। गुणों में रमने वाले आत्मा के अनुसार अनेक देहांतरों द्वारा घूमता रहता है। मेरा छोटा फोन नहीं है। यहाँ तक कि एक ही शरीर में जीवात्मा बालपन से लड़कपन, और लड़कपन से युवा अवस्था, फिर युवा अवस्था से बुढ़ापा, और बुढ़ापे से अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर में परिवर्तित होता है। किसी को याद है ये भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें ये बताया जा रहा है? बचपन से लड़कपन, लड़कपन से युवा अवस्था, युवा से बुढ़ापा। हाँ, एनीबॉडी रिमेम्बर दिस श्लोक? किसी को याद है ये कौन सा श्लोक है? हाँ, प्रपाद यहाँ पे माता जी बता रहे हैं, हम एक शरीर से दूसरे शरीर चौथे को अध्याय जाते में है हैं। शायद, हाँ जी, चौथे अध्याय में है शायद, श्लोक कौन से नंबर अध्याय चौथे में? अध्याय में, फोर्थ चैप्टर नो में माता है। जी, यू आर स्पेकुलेटिंग। दूसरे अध्याय में है। श्लोका बताइए, जिसको एग्जैक्ट पता है वो बताइए। अच्छा, यस शिवांगी, यू मस्ट बी रिमेम्बर। माता जी नहीं, लास्ट की 2 लाइनें याद है, तत्र देहांत प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यति। गुड। पता नहीं युवनाम जरा याद। देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हाँ जी प्रिया, सुदर्शना माता जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि। अच्छा प्रिया, तुम ही हो, तुम्हें याद है, सुनाओ पूरा श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कुमरां यौवरां जरा धीरस्तत्रेण मुह्यते। सॉरी, एक लाइन भूल गई। हरि बोल, बहुत बढ़िया। तथा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति।
बट आई एम हैप्पी आप लोगों को कुछ तो याद है। एक्चुअली ये श्लोका मैंने उनको कोई 2 साल पहले याद करने को दिया था क्लास में, और इन सभी ने ये श्लोका याद भी किया था 2 साल पहले। दो नहीं है, 2018, 4 साल पहले, सॉरी 2018 में। तो इनको ये श्लोका तभी मुझे पता इन लोगों को याद होना चाहिए था। चलो अपग्रेड हो गया आप लोग, ये लोग भगवत गीता से भागवतम पढ़ने पे आ गए 4 सालों में। जो अभी नए नए लोग जुड़े हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो एक ही समय में भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं। बट आपको पता नहीं, ये जो पुराने हैं ये बेचारे 4 साल बाद अब भागवतम पढ़ रहे हैं मेरे साथ। इससे पहले इन्होंने भगवत गीता ही पढ़ा है मेरे साथ, वो भी 4 साल भगवत गीता ही पढ़ी है। इट्स गुड। चलिए आप लोग ज्यादा फॉर्चुनेट हो, आप लोगों को एक किताब नहीं 2-2 किताबें और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रही है। चलिए, तो ये जो शरीर है आत्मा, सिर्फ देह ही परिवर्तन नहीं, इवन इन दिस बॉडी ऑल्सो वी आर चेंजिंग द बॉडी। ठीक है, हम बचपन से अभी तक कितना शरीर परिवर्तन हम लोगों का हो चुका है, दैट सोज। तो जीवात्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिरंग शक्ति उसे वह रूप प्रदान करती है। ठीक है, इच्छा हमारी फुलफिल कौन करती है? नेचर, भगवान ने। विलिंगनेस आर एबिलिटी कृष्णा गिव्स, यस, मगर भौतिक जगत में क्या इच्छा हमारी है, फुलफिल कौन करती है? प्रकृति। अकॉर्डिंगली वी गेट द बॉडी। ठीक है, तो चीते की इच्छा अन्य पशु का रक्तपान करने की थी, अतः बहिरंग शक्ति से उसे सुविधा संपन्न चीते का शरीर प्रदान किया, जिससे वह अन्य पशुओं का रक्तपान कर सके। अगर आपको खून पीने की आदत है तो आप वैम्पायर भी बन सकते हो। ठीक है, प्रकृति विल अलाउ यू। ठीक है, चेतना वैसे। तो इस प्रकार जो जीवात्मा उच्च लोक में देवता का शरीर पाना चाहता है, उसे ईश्वर की कृपा से वैसा शरीर मिल सकता है, और यदि वह बुद्धिमान है तो भगवान के साहचर्य के लिए आध्यात्मिक शरीर पाने की इच्छा कर सकता है, और उसे वह प्राप्त हो जाता है। देखिए, यदि आप बिल गेट्स के पास में जाएं, बिल गेट्स इज अ वेरी रिचेस्ट पर्सन, बहुत अमीर व्यक्ति है। आप बिल गेट्स के पास जा रहे हैं, आप उससे बोल रहे हो 100 रुपए मिलेंगे क्या? बेइज्जती कर रहे हो बिल गेट्स की। ही कैन गिव यू मिलियंस। अगर आप उसके करीबी हो तो आपको मिलियन भी दे सकते हैं। तो आप उसके पास जाके बोल रहे हो मुझे 1000-100 रुपए दोगे क्या? इट्स थोड़ा मजाक हो गया। उसी प्रकार से हम भी भगवान जाके यदि ऐसी चीजें मांगे भौतिक जगत की, ये दे दीजिए, हाँ भौतिक जगत की इच्छाएं इनको पूरी कर दो, या ये धय चाहिए, मजाक हो गया है। क्योंकि भगवान कैन गिव यू एनीथिंग। वो आपको जन्म मृत्यु के बंधन से निकाल सकते हैं, और इधर मैं हूं, हम चंद कांच के टुकड़ों के पीछे घूम रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे ध्रुव महाराज जब भगवान के पास में जाते हैं, उनको राज्य चाहिए था अपने पिताजी से बहुत बड़ा। तो जाते हैं राज्य लेने के लिए, तो बोलते हैं राज्य चाहिए, मगर जब भगवान के दर्शन तो कहते हैं अरे भगवान क्या कर दिया, मैं तो इधर कांच के टुकड़ों के पीछे घूम रहा था। I have something more to get it. So Krishna is like that. He's the ultimate gem. तो आप इधर कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हो, वो तो आपको इधर मुक्ति देने के पीछे क्या हो, इस भवसागर से निकल जाओ, और एक आनंद भरा जीवन जहाँ आपको बिल नहीं पे करना है, हाँ पेशेंट्स को नहीं देखना है, कोर्ट में नहीं जाना है, ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ मजे से खाना है, पीना है, नाचना है, खेलना है, हाँ कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अभी टेंशन है ना, इधर सास को देख रहे हैं, बहू को देख रहे हो, हाँ कोई पति को देख रहा है, कोई बच्चों को देख रहा है, हाँ बड़ी टेंशन है नहीं? तो कोई पेशेंट्स के पीछे पागल हुआ पड़ा है यहाँ पे, रात रात भर कोई सोता नहीं है यहाँ पे पेशेंट्स के चक्कर में। एम्बुलेंस आते तो खुश हो जाते हैं, अरे आया एक और पेशेंट आया, यार नहीं तो टेंशन में आ जाते हैं, अरे बाप रे आज तो बड़े एक्सीडेंट हो गए लोगों के। तो कई लोग टीचर हैं तो अरे बच्चे पढ़ते नहीं है, कई माताएं इधर परेशान है, बच्चों का क्या बुरा हाल है। तो अगर इन चिंताओं से मुक्त होना है तो क्या करना है, हमें सीधा भगवत धाम जाने की इच्छा रखनी चाहिए। तो भगवत धाम जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे आनंद भरा जीवन है। तो अगर हम यहीं पे रहना चाहते हैं, अब ये सब कार्य, अब यही इच्छाएं हमारी रहें, अगले मृत्यु के बाद भी ऐसी इच्छाएं हमारी रहेंगी, भाई नहीं नहीं दोबारा ऐसा ही कुछ करना है, दोबारा यहीं पे ही आओगे। तो आई थिंक हम लोग भी कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, वी शुड गो फॉर द रियल थिंग एंड दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में रह के अपने जीवन का उद्धार करना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना, सादा जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो सरल जीवन रखना चाहिए, और हाई थिंकिंग मीन्स वर्किंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलिए ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति के लिए निकालना चाहिए हम लोगों को। तो लिखा यहाँ पे, तो जीवात्मा की इच्छा पूर्ति सुनहले पर्वत का स्वप्न देखने के समान है। मनुष्य जानता है कि पर्वत क्या है, हाँ,
और वह यह भी जानता है कि स्वर्ण क्या होता है, किंतु मात्र इच्छावश वह सुनहले पर्वत का सपना देखता है, और जब सपना टूटता है तो अपने सामने कुछ और ही पाता है। उसके समक्ष ना तो सोना होता है ना पर्वत। सुनहले पर्वत की बात तो कोसों दूर रह जाती है। ये तो वही होगी, क्या खोदा पहाड़ निकली चुईया। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं भौतिक जगत में कुछ तो मिलेगा, मगर निकलता के अंत में वही कष्ट ही निकलते हैं। हाँ, दोबारा हम लोगों को वही बुढ़ापा, वही जरा, वही व्याधि, दोबारा से वही ऐसा शरीर मिल जाता है फिर इनके, जिसके पीछे हम लोग अपना पूरा जीवन भागते रहते हैं कि अब तो कुछ मिलेगा, अब तो कुछ मिलेगा, बट अगेन वी गेट द सेम बॉडी। ऐसे एक शरीर मिल जाता है जो समय के साथ खत्म होता है। 6 प्रकार के उसमें परिवर्तन आते हैं। अगर हम अध्यात्म की ओर बढ़े तो फिर ये चीजें नहीं होती। ठीक है, तो भौतिक जगत में जीवात्मा की विभिन्न स्थितियां विभिन्न शारीरिक रूप में मैं तथा मेरा भ्रांत धारणाओं के कारण है। अब यहाँ पे है कि विभिन्न शरीर, क्योंकि हम सोचते हैं मैं करता हूँ, आई एम द डूअर, और हर चीज मेरे लिए है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, फिर क्यों भटक रहा है। भाई फिर क्यों भटक रहे हो आप लोग? हाँ, कब छोड़ना है ये घेरा? तो कर्मी इस जगत को मेरा रूप में सोचता है और ज्ञानी सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। कर्मी सोचता है ये सब चीजें हैं ही मेरे लिए, और ज्ञानी सोचता है भाई मेरे अलावा तो और कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, बाकी सब पानी कम है। हाँ, तो राजनीति, समाज विज्ञान, परोपकार, परार्थवाद आदि की सारी धारणा बद्ध जीवों की इसी में मैं और तथा मेरी की भ्रांत धारणा पर आधारित है, जो भौतिक जीवन के भोग की प्रबल इच्छा से जन्य है। समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान से आत्मा का संबंध मानना जीवात्मा द्वारा अस्थि स्वभाव के भूल जाने के कारण है। हम सोचते हैं ना, सीतया पता, सॉरी सॉरी आई फॉरगॉट, इसमें लिखा है कि हम जैसे समाजवादी, राष्ट्रवादी, पारिवारिक प्रेम भी, हम पारिवारिक प्रेम, ये मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा पोता, मेरा पोती, मेरा नाता, मेरा नाती, मेरा पति, मेरी पत्नी। हाँ, तो ये पारिवारिक प्रेम भी हमें किस स्तर पर है? शारीरिक स्तर पर। शारीरिक रूप से हम एक दूसरे को अपना मानते हैं ना। अगर आत्मा के स्तर पर है तो हम सब एक ही परिवार से हैं। वी ऑल बिलोंग टू वन फैमिली, दैट इज कृष्णा। हम सब कृष्ण, हमारे सुप्रीम फादर कौन है? कृष्ण इज द फादर ना। अब एक मिनट ये पढ़ दूं मैं जरा। मोग्र जीवात्मा की यही भारी सारी भ्रांत धारणा सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित की संगति करके ही दूर की जा सकती है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अब हम लोग भौतिक जगत में हम अपने मित्रों को अपना समझ लेते हैं, अपने पति को अपना समझ लेते हैं, हम लोग मत ही अपने ने समझे दूसरे का समझे। क्या बात कर रहे हो? मजाक हो गया ना। क्या कहने का मतलब, शारीरिक स्तर पर ना देखते हुए ये देखना ये भगवान का है, ये मेरा नहीं है। भगवान का मतलब एक जीवात्मा के स्वरूप में देखना है कि दे ऑल बिलोंग टू कृष्णा। ये मेरा मित्र भी भगवान के, तो मेरे कर्मों के अनुसार हम लोग एक पर्टिकुलर प्रेम में कुछ लोगों के संग में है। ठीक है, हम लोगों का कुछ कर्म एक जैसा होता है तो कुछ लोग इकट्ठे आके एक परिवार बन जाता है। पर देखा जाए तो हम लोग एक ही परिवार को बिलोंग कर रहे हैं। और सुप्रीम फादर हमारे एक ही परम पिता है और वो है भगवान कृष्ण। हम सब उनके बच्चे हैं, तो उसके नाते हम सब रिलेटिव हुए ना, वी आर ऑल इन रिलेशन। हाँ, हम लोग रिश्तेदार हैं, तो हम लोग को करना क्या, एक दूसरे को मदद करना है। भाई चल, मैं चल रहा, तू भी चल। हाँ, सबका भला देखना है ना, आप भी मेरे भाई बहन की तरह हो, माता पिता के समान हो। तो वी ऑल हैज टू गो टुगेदर, साथ में चलते, साथ ही साथ निभाना। हाँ, साथ में चलना है, अकेले नहीं छोड़ना है। अब जैसे परिवार वाले हैं, कहीं घूमने जाएंगे, सबका होता है कि भाई सभी लोग चले घूमने, देखेंगे कि सबका छुट्टी आ जाए एक ही समय में, सब लोग फिर मजे से घूमने जाएंगे। अकेले अकेले क्या मजा आएगा? उसी प्रकार से अकेले अकेले धाम जाने का क्या मजा है? आप भी चलो तो मजा आ जाएगा, है ना। वहां पे जाके भी मजे से भगवान की सेवा करेंगे एक साथ में। मगर इसके लिए एक विजन चाहिए, डेट वी ऑल बिलोंग टू कृष्ण। हम सब भगवान को बिलोंग करते हैं, हम एक ही परिवार के हैं। हाँ, अब एक परिवार की, तो एक परिवार की चिंता भी वैसी होनी चाहिए ना। तो ये भक्ति सही चल रही है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? हाँ, अच्छे से नाम जब चल रहे हैं ना, प्रसाद पाया क्या? हाँ, दिस इज आवर इंक्वायरी। मटेरियल वर्ल्ड में व्हाट वी इंक्वायर, और सब बढ़िया, नौकरी कैसे चल रही है, ठीक है, बढ़िया, ऐसा ही पूछते हैं। तो हमें क्या पूछना चाहिए? और भक्ति अच्छे से चल रही है, चलो साथ में पढ़ते हैं, चलो कुछ चर्चा करते हैं। हाँ, भगवान को स्मरण करते हैं, अपने परम पिता को स्मरण करते हैं, हमें जाएंगे ना। सो दैट्स हाउ वी एनकरेज एंड सपोर्ट ईच अदर ऑन द हायर लेवल।
तो यदि हम अपने रियली परिवारजनों से प्रेम करते हैं तो उन्हें भक्ति दीजिए ना। हाँ, अपने परिवार वाले भी हमसे रिश्ते में हैं, किस सेंस में कि हम लोग एक परमात्मा से बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू वन कृष्णा, सो इन वन सेंस वी आर वन फैमिली, एक परिवार के हम लोग। तो ये मत सोचिए मेरे घर में थोड़ा पैदा हुई है मेरी प्रॉपर्टी की थोड़ी ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। वी ऑल बिलोंग टू वन फैमिली, दैट इज कृष्णा। सो लेट अस ऑल कम टुगेदर, सर्व ईच अदर, एनकरेज ईच अदर, एंड लेट्स गो बैक टू गॉडहेड। कोई पीछे रह ना जाए, किसी की ट्रेन छूट ना जाए। हाँ, तो सब लोग साथ में चलते हैं, मजा आएगा। कोई बिल नहीं पे करना, आया को नहीं देखना, हाँ, कि काम वाली को नहीं ढूंढना पड़ेगा, पेशेंट्स नहीं देखने पड़ेंगे, नाइट नाइट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, वहां पे मजे से नाइट ड्यूटी भी वहां पे देंगे तो आनंद ही आएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं, नींद को नहीं ऐसे खराब करना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू आवर रियल होम, हम सब वहीं के ही हैं, बस भूले भटके थोड़े यहाँ पे फंस गए हुए हैं। चलिए फिर साथ में चलते हैं। चलने के लिए क्या करना है, नाम जपन संग में करें, हरि कथा ज्यादा से ज्यादा सुने, एंड मेक कृष्णा योर प्रियोरिटी। भक्तों को और भगवान को अपनी प्रियोरिटी बनाइए। प्रियोरिटी मीन्स माई डे विल स्टार्ट विद द डिवोटीज, माई डे विल स्टार्ट विद कृष्णा, विद द नाइस हरि नाम जप, आरती कीर्तन, इस तरीके से अंत में भी खत्म भक्तों के संग में ही होना चाहिए। ऐसा हम लोगों का चिंतन व्यवहार रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति बचा सकते हैं ना, हमें और कौन बचाएगा। एक वृद्ध माता जी थे, मतलब उन्होंने अपने पूरा जीवन मतलब भगवान की सेवा में लगाया। तो अब अंत में क्या हुआ, उनको थोड़ा भूलने का बीमारी हो गया। वो काफी अच्छे परिवार से, तो उनके जो बच्चे थे वो कृष्ण भगवान डिवोटी नहीं थे, तो उन्होंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया हुआ था। तो मतलब बाहर रहते थे वो लोग, बाहर फॉरेन कंट्री में, दे वर नॉट विद द मदर। ठीक है, वो अकेले अकेले स्त्री, इतना बड़ा घर सामान, मगर आपको उसका याददाश्त जा चुका था, इतना याद नहीं रहता था, मगर कृष्ण का नाम नहीं बोलती थी, बाकी कुछ नहीं याद था, कौन क्या है क्या नहीं है। तो हॉस्पिटल में तो एडमिट थे, उनको जो डॉक्टर था, ही वाज अ फैमिली डॉक्टर, ही नोस कि दिस लेडी इज वेरी रिच। तो उनको हॉस्पिटल में को पैसा आता रहेगा, हॉस्पिटल का तो चलता रहेगा। कुछ भक्तों को पता चला कि इस तरीके से माता जी बहुत बीमार है। हाँ, तो एक गृहस्थ कपल उनको मिलने गया। उन माता जी को कोई याद नहीं कौन क्या है क्या नहीं है, तो उनकी हालत देख के उनको लगा कि इनको ये शायद कभी भी शरीर त्याग दे। तो हॉस्पिटल में रखने का तो मतलब नहीं है, चलो इनको घर में रह के सेवा करेंगे, भक्त के संग में रहेंगे, तो कुछ हरिनाम चलता रहेगा, तो अंत में ऐसी चेतना में शरीर का त्याग करेंगे तो भगवत धाम जाए। भक्तों का यही चिंतन होता है कि अंत में कोई भगवान का चिंतन कर सके। हाँ, तो चिंतन करके, यू नो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवोटीज। हम लोग जनरली व्हेन वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड वी डू इन्वेस्ट, हम लोग भी इन्वेस्ट करते फॉर द सेविंग्स, हम अपने फ्यूचर की सेविंग्स करते हैं, है ना। फॉर डिवोटी व्हाट इज द फ्यूचर सेविंग, एक भक्त का संग। अगर हमने एक रिश्ते में इन्वेस्ट किया ना भक्तों के संग में, देन वी आर सेव्ड, क्योंकि अंत में शायद वही भक्त आके आपको हरि नाम याद कराए, आपको भगवान का चिंतन कराए। हाँ, सो इन्वेस्टमेंट्स आर गुड, तो ये इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं। सो डू, आप इन्वेस्ट जरूर करें भक्ति में भी, भक्तों के संग में अच्छा संबंध रखें। तो माता जी ने भी इन्वेस्ट किया, भगवान की सेवा की, भगवान भी अंत में। तो गृहस्थ कपल गया, उन्हें डॉक्टर से, डॉक्टर चाहता था, बोला कि नहीं ये आप निकालोगे तो मर जाएगी। तो गृहस्थ कपल, आप चिंता मत करें, हम जिम्मेदारी लेंगे, वी विल टेक केयर, डोंट वरी। हाँ, तो डॉक्टर के कथन के अनुसार वो 1 या 2 दिन में मरने वाली थी, हाँ, एज फॉर हर सिचुएशन। पर जितने भी भक्त लोग थे सब इकट्ठा हुए, उनको घर लेके गए, और घर में उनका, रोज उनके घर में भक्तों ने क्या, सभी गृहस्थ है ना, सबको काम होता है, तो हर किसी ने नंबर लगा लिया कि सुबह ये भक्त जाके तो उनको कथा सुनाएगा, फिर दूसरी बार ये भक्त जाएगा तो कीर्तन करेगा। तो इस तरीके से वो माता जी 1 हफ्ता जिए, वो उनको कभी कुछ याद नहीं, मतलब। पर अंत में देखो कैसा 1 हफ्ता उनका ऐसा आनंदमय निकला कि हर समय एक भक्त आके उनको कथा सुना रहा है, कीर्तन सुना रहा है, और ऐसे में अंत में उन्होंने अपने प्राण त्यागे भगवान के हरि नाम के बीच में। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। सो डू इन्वेस्ट इन रिलेशन विद द डिवोटीज, ताकि अंत में वो आपको हेल्प करे, भगवान का चिंतन करने के लिए मदद करवा सके। हाँ, तो इन माता जी का ऐसा हुआ। हाँ, पूरा भगवान का सेवा किया ना। सो ये परिवार दिखता है, दिस इज रियल फैमिली दैट हेल्प यू टू रिमेम्बर कृष्णा, जो आपको भगवान का स्मरण करवा सके, आपको बताए, डू रिमेम्बर, डिड यू चैंटेड टुडे, डिड यू हैड सम कनेक्शन विद कृष्णा टुडे। हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि कल का दिन था, तो इसलिए कल इज नित्यानंद त्रयोदशी, कल मैं क्लास तो नहीं ले पाई, ऑब्वियसली आई मिस द संगा, बट कृष्णा इज ग्रेस, हमें यहाँ पे थोड़ा सेवा मिल गई माता जी की कृपा से। तो हम लोगों का थोड़ा यहाँ पे, हम लोगों ने भी गौर निताय का
वी डिड सभी लोग परिवार वाले, देखो सभी लोग इकट्ठे आके कोई माला बना रहा था, तो कोई पुष्प लेके आ रहा है, कोई भोग बना रहा है, तो सबने ऐसे एक परिवार ये दिखता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट द फैमिली मेंबर हियर, फैमिली मेंबर इन द सेंस आई एम नॉट इन ब्लड रिलेशन हियर, बट व्हेन वी सर्व टुगेदर इट शोज द रियल फैमिली स्पिरिट, है ना, वो फैमिली स्पिरिट दिखती है। अभी एक माता जी मेरे साथ है, जलंधर से हैं, ठीक है, now this the family I'm staying here, I don't have any relation in a blood, obviously it's an offense, they treat me like their daughter only तो अपना ही घर है, ऐसी बात नहीं है, बट आई एम टेलिंग कि एज अ ब्लड रिलेशन आई डोंट हैव एनीथिंग विद देम। हाँ, परंतु जब साथ में कल ऐसा सेवा साथ में किया, बहुत अच्छा लगता है। तो कोई शंख बजा रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई भोग बना रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भगवान के लिए माला बना रहा है, तो और दिस इज व्हाट यूनाइट अस, ये एक दूसरे को साथ में लेके जाने की बात है। हाँ, दिस इज अस लीडर्स टुगेदर। तो साथ में कीर्तन किया, सबने प्रसाद पाया, उसके बाद मुझे पढ़ाई करना था, तो मैंने माता जी को पूछा आप फ्री हो, क्या करना है? तो कहते अभी भी कोई काम है? बोले नहीं, चलो छत पे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा। तो देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग भगवत गीता, खैर थोड़े समय के लिए, बट फिर भी वो ऊपर आए। दिस इज हाउ वी एनकरेज ईच अदर टू स्टडी टुगेदर। सो दिस इज अ फैमिली स्पिरिट, है ना, एक दूसरे को संग में लेके आना, उत्साहित करना, प्रेरित करना। दिस इज रियल फैमिली, आई फील सो ये खुद का अनुभव भी है कि एक साथ में जब सेवा करते तो एक अच्छा परिवार वाला फीलिंग है। सो दिस इज लव एंड केयर, ये एक प्यार है, दिस इज द लव एंड केयर ऑफ द डिवोटीज, दिस इज द फैमिली, दिस इज रियल फैमिली। तो आप लोग देख लो, आर यू इन द रियल फैमिली? एंड हु नो कि कल कौन सा भक्त आपको अंत में भगवान का स्मरण करवा दे। सो डू have nice relation with devotees, invest करिए भक्तों के संग में, हाँ, do invest with the devotees so that you don't know। हाँ, अभी एक माता जी हैं, मुझे उनका रीडिंग पसंद नहीं है, I don't like, हाँ, बट हम लोग भागवतम पढ़ते हैं संग में, पर मुझे इतना है कि अंत समय में भी she will be helping me to remember Krishna पता चले मैं अंत में भी डांट रही हूँ, हाँ, क्या कैसे पढ़ रही हो तो, but hope so she remembers me at the time of my last day and she will read something to me। पता नहीं समय क्या लेके आए, परंतु अब इतना इन्वेस्ट जब हम पढ़ते हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं होता है कि शायद ये भी कल को मेरे साथ में वैसा करें, मुझे भी पढ़ के सुनाए। अभी तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, तो क्या पता है कल जब मुझे थोड़ा मुश्किल आए तो ये भी मुझे पढ़ के सुनाएंगे। इन दैट होप आई इन्वेस्ट, नहीं तो मुझे क्या पढ़ी मैं 2-2 घंटे वेस्ट करूँ। वेस्ट तो नहीं है, ऑब्वियसली भगवान के नाम के लिए वेस्ट नहीं होता कुछ भी, मगर मेरा सेल्फिश मोटिव है ना उसमें, क्या पता यही भक्त मुझे कल को भागवतम सुनाए अंत में, नहीं पता ना, तो इन्वेस्ट करना चाहिए। जितने ही भक्त आते हो कोई मना नहीं बोलते, माता जी पढ़े, मतलब पढ़ो, साथ में पढ़ते हैं, क्या पता कौन आपको अंत में आपको मदद कर दे। तो वी शुड इन्वेस्ट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दिस डिवोटीज, दे आर एंगेजिंग मी। थैंक यू प्रिया माता जी। सो दिस इज हाउ, तो वी शुड इन्वेस्ट विद द डिवोटीज, क्योंकि अंत में वही स्मरण करेंगे। तो इस रिलेशन को सीखिए, ये नहीं परिवार में मैं और मेरा, ये मैं और मेरा अच्छा भक्तों के संग में, क्योंकि अंत में भगवान का स्मरण करवाएंगे। हाँ, चलिए एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। यहिर्भाव महिम्ना स्वय परिस्मन काल मायो रमेत गत समोहोस्तय कतो दास्ते तदो भयम। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वे जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा स्वरूप में प्रकट हो जाता है। और ये मैं और मेरा कैसे छूटता है? मैं तथा मेरा जीवन के ये दो भाव 2 श्रेणियों के मनुष्य में प्रकट होते हैं। कौन से 2 श्रेणी के? निम्न अवस्था में मेरा भाव प्रमुख रहता है और उच्चतर अवस्था में मैं का भाव। जो नीचे वाले वो सोचते सब मेरे ही हैं, हाँ, और जो थोड़े ऊंची पोजीशन बोलते मैं हूँ, बस सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए। पशुओं में मेरा भाव कुत्तों तथा बिल्लियों तक में देखा जा सकता है, जो इसी मेरा भाव की भ्रांति के अंतर्गत परस्पर लड़ते रहते हैं। कुत्ता देखिए कभी खाना खाएगा तो एक जो लात होती है उसकी चपाती पे होगी और बार बार पीछे देखते रहेगा, कोई आ तो नहीं रहा, उसको डर रहता है कि मेरी है, मतलब कोई ले ना ले, और उसका भी ये मेरा है भाई। अब कुत्ते देखे अपनी एरिया में किसी को बाहर वाले को आने नहीं देते, मतलब कोई बाहर का कुत्ता आ जाएगा तो भोंग भोंग के बाहर निकाल देंगे, भाई हमारा टेरिटरी है, डोंट डेयर टू कम हियर, जैसे अपना हिस्सा बांट के बैठे हैं। हाँ, तो उनमें भी वो मेरा वाला भाव देखा जाता है। तो मानव जीवन की निम्न अवस्था में भी यही भाव है, यह मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जाति, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है, इत्यादि रूपों में उभरता है। चिंतन की उच्च अवस्था में यही मेरा की भ्रांत धारणा मैं हूँ, अतः मैं ही सब कुछ हूँ रूप में बदल जाती है। मनुष्य की नाना श्रेणियां हैं,
जो मैं और मेरे को विभिन्न रूपों में ग्रहण करती है। किंतु मैं की वास्तविक महत्ता का बोध तभी होता है जब मनुष्य की चेतना हो कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। मैं असल में मैं क्या है, मैं भगवान का दास, ये मैं हूँ। ठीक है, मैं ये शरीर नहीं, मैं भगवान का दास हूँ। यही शुद्ध चेतना है और सारा वैदिक साहित्य हमें जीवन के इसी भाव की शिक्षा देता है। मैं भगवान हूँ या मैं पर ब्रह्म हूँ कि भ्रांत धारणा मेरे की धारणा से भी अधिक घातक है। यदि भी वैदिक साहित्य में कहीं कहीं ऐसे निर्देश हैं कि मनुष्य अपने को भगवान के समरूप समझे, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वह सभी प्रकार से भगवान के ही समान हो जाता है। नो, निसंदेह अनेक बातों में जीवात्मा तथा भगवान में एक रूपता है, किंतु जीवात्मा अंततः भगवान के अधीन होता है तो हम लोग उनके अधीन ही ना, हम उनसे बराबर या तुल्य भी नहीं है हम लोग। इसलिए भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाते हैं। यदि जीवात्मा परम इच्छा के अधीन ना होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता। अगर हम लोग भगवान से निम्न नहीं होते, उनके अंश नहीं, तो भगवान क्यों कहते भाई मेरे पास आओ, क्या पड़ी है, बट उनके अंश है ना। भाई माता पिता बच्चों को क्यों बुलाते हैं, दूर भी चला जाता भाई आ जाओ, क्योंकि उनके हैं, किसी और को तो ना बोलते भाई आ जाओ है ना। उसी प्रकार से परमात्मा क्यों बुलाते हैं, बिकॉज हम उनके हैं। यदि जीव सभी प्रकार से ईश्वर के समक्ष होता तो फिर वह माया के अधीन क्यों रखा गया हो। तो अगर हम लोग भगवान के, तो फिर माया में क्यों डाला गया। हम इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं कि भौतिक शक्ति भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें में आता है, मया अध्यक्षेणी प्रकृति सूयते सचराचर, कि जितनी भी प्रकृति भगवान के अध्यक्ष में चलती है। क्या कोई जीवात्मा जो अपने को परमेश्वर के समक्ष मानता है माया को वश में कर सकता है? क्या कोई भी जो भगवान के अधीन है, उनसे नीचे है, तो वो क्या माया को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है भाई। अब और आप भगवान से नीचे हो, तुम गए तो भगवान के देवी ईश गुणमयी मम माया दुरत्य है, मेरी माया इतनी कठिन है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकती, ओनली लॉर्ड। तो अगर मैं माया से बचना तो भगवान की शरण में रहना चाहिए। मूर्ख मैं जवाब देगा कि भविष्य में वह कर सकता है। देखो, मूर्ख लोग बोले हाँ भविष्य में हम 3 गुणों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, बहुत बड़े। यदि ये मान लिया जाए कि भविष्य में वह ऐसा कर सकेगा तो फिर वह अभी माया के वश में क्यों है। हाँ तो भगवत गीता का कथन है कि परमेश्वर की शरण में जा करके मनुष्य माया के वश से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि वह समर्पण नहीं करता तो फिर जीवात्मा माया से कभी भी पार नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के अभ्यास से अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता से स्थिर रहकर मैं की भ्रांति को त्यागे। बिना किसी काम धंधे या नौकरी के गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता रहता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। सभी देखा, कोई भी मतलब घूमेगा, अरे सरकारी नौकरी आ रहा है, वाह जिंदगी में तो बस मिल गया, हमको सरकारी नौकरी मिल गई और क्या चाहिए, उसी में खुश हो जाते हैं। सभी शक्तियों के नियामक भगवान की श्रेष्ठता को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है, किंतु मनुष्य को चाहिए वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानते हुए अपनी स्वाभाविक महिमा को प्राप्त करे। बद्ध जीवन में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में वह भगवान का शुद्ध अकिंचन दास रहता है। भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहा जाए, और वो कैसे हो सकता है? भगवान की सेवा में रहकर। ठीक है, परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित नहीं होता, किंतु वही उस शक्ति का नियंता है। तो भगवान प्रकृति गुणों के अधीन नहीं है, उनसे परे, क्योंकि प्रकृति उनकी शक्ति में शक्ति है ना। तो उसी प्रकार से हमें भी, कि आप जैसे सूर्य को कई बार बादल ढक लेते हैं, तो क्या सूर्य बादलों के अधीन आ गया? नहीं, फिर भी वो इतनी क्षमता रखता है कि अपने प्रकाश से बादलों को छांट सकता है, उसी प्रकार से। ठीक है, तो भगवद गीता में जैसे बताया जाता है आगे, माचायो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुना समिते इत्था ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भगवान की पूजन, भगवान की महिमा का गायन, सुपात्र से श्रीमद् भागवत का श्रवण तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके इस प्रकार भक्ति योग के विज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करें। यहाँ पे लिखा था सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से सुनना चाहिए, अब वो है नहीं तो हम कहाँ जाए। तो जो उनके अनुयायी हैं उसी परंपरा में हमें उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत तथा मुख्यतः भगवद गीता, ये दोनों मनुष्य को मैं तथा मेरा की भ्रांति से उबारने के लिए है, और श्रील व्यासदेव ने इन दोनों को पतित आत्माओं की मुक्ति के लिए ही लिखा है।
जीवात्मा को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहाँ काल तथा माया का वश न चले। बद्ध जीवन में जीवात्मा को भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। भागवतम इसी की बात बताता है कि जो जीवात्मा वो 3 अवस्थाओं में होता है, शोक, मोह और भय। कौन सी अवस्थाएं होती हैं? शोक, मोह और भय। शोक अपना पुराना पास्ट, मोह वर्तमान का और भय भविष्य का। होता है कि नहीं होता? बोलिए हाँ या ना। रहता है ऐसी अवस्था में मनुष्य? हाँ हाँ यस 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 पहले पिछला सोचता रहेगा, फिर वर्तमान का पता नहीं है और भविष्य की चिंता है। तो शोक, मोह और भय की अवस्था में जो मनुष्य है वो बीत जाता रहता है, आगे क्या होगा, अभी क्या होगा। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर से लिव इन प्रेजेंट, अभी जो मोमेंट है इसमें रहना सीखिए। चिंतक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वासुदेव या परमेश्वर बनकर काल पर विजय पाना चाहता है, किंतु यह विधि परिपूर्ण नहीं है। सही विधि तो यह है कि भगवान वासुदेव को हर प्रकार से परमेश्वर मान लिया जाए और ज्ञान के अनुशीलन भक्ति परम सिद्ध यह है कि भगवान की शरण में जाया जाए, क्योंकि वह ही हर वस्तु के स्तोत्र है। केवल इसी भाव में मैं तथा मेरा की भ्रांति से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवत, भगवद गीता दोनों की इसकी पुष्टि करते हैं। श्री व्यासदेव ने अपने महान ग्रंथ भागवतम में मोहग्रस्त जीवात्माओं के लिए आत्म तत्व तथा भक्ति योग विधि में विशिष्ट योगदान दिया है। ये भागवतम में उन्हीं की देन है। बद्धजीव को चाहिए कि वह इस महान ज्ञान का पूरा लाभ उठाए। तो जो ज्ञान अब हमें मिल रहा है, मैंने बोला ना आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि यू पीपल आर स्टडीइंग भागवतम विद मी। नहीं तो ये बेचारे 4 साल से भगवत गीता ही पढ़ रहे थे मेरे साथ। दे डिडंट गेट टू स्टडी भागवतम। और आप लोगों को भागवतम मिल रहा है शुरुआत में ही। तो यू शुड टेक द एडवांटेज कि हमें भागवतम श्रवण करने का मौका मिल रहा है। मगर भगवत गीता क्यों पहले सुनाई गई? बिकॉज इट्स अ प्रिलिमिनरी स्टडी। बहुत जरूरी है, हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो भागवतम साथ में है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन शास्त्रों का हमको लाभ लेना चाहिए कि हम भक्ति में आगे वृद्धि कर सकें। इससे हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है और मैं और मेरा की प्रवृत्ति से हम लोग निकलते हैं। एक भक्तों और भगवान के बारे में हमको जानकारी मिलती है। सो डोंट वेस्ट टाइम, हमें समय की व्यर्थता ना करते हुए। यदि मैं और मेरा एक अहंकार है ना, फॉल्स ईगो, तो फॉल्स ईगो से रियल ईगो में आना है। तो रियल ईगो क्या, मैं भगवान का दास हूँ। तो वहां आने के लिए जब तक हम पढ़ेंगे नहीं कि हमारा असली स्वभाव क्या है, तो हमें जानकारी कैसे रहेगा। अब जैसे बोले ना मिलिटेंट्स हो तो उनको बचपन से बताया जाता है कि बाकी कट्टर बनिए, बाकी लोग दुश्मन है। सो बड़े हो गए वो अपने आप को सेल्फ सुसाइड भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ऐसा प्रोग्राम किया जाता है। सो वी आल्सो हैव टू प्रोग्राम आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड एंगेज इन द सर्विसेज। यू हैव द रियलाइजेशन आल्सो कि आई एम रियली अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। भगवान की सेवा में भी लगना, तभी हमको याद आएगा कि हम शरीर में आत्मा और भगवान के दास हैं। दासत्व में भी एक परिवार में करिए, भक्तों के संग में। तब जल्दी से हम इसमें और मेरा की भ्रांति से निकल पाएंगे। तो परिवारजन भी मेरे नहीं है, ये भगवान, ये तो कर्मों के अनुसार साथ में है। तो भगवान की कृपा की अंश हम साथ में, तो हमें एक दूसरे को मदद करना है और यहाँ से निकलना है। ठीक है। So I will stop up here. Anybody having any questions or comments or any realizations? So please go ahead. हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न हो या कुछ कहना हो? हरे कृष्णा माता जी। ये आपने yes, बोला ना माता ये 4 लाख मनुष्य, ये क्या है? 4 लाख species है माता जी। There are 4 lakh species of human beings. ह्यूमन बीइंग्स स्पीशीज। हाँ, आपको क्या लगा हम ही जैसे मनुष्य होते हैं? बहुत सारे हैं। कई लोग बड़ी कम बुद्धि वाले होते हैं, कई लोग अच्छा, देर अच्छा, आर किन्नराज, चानराज, गंधर्वाज, दे आर आल्सो मनुष्य स्पीशीज है। नहीं, ये प्रेजेंट वर्ल्ड में है या ये आते जाते हैं ऐसे? इट्स होल यूनिवर्स में था। अध्यात्म में भी इन द होल मटेरियल वर्ल्ड देयर आर 4 लाख स्पीशीज। ये बौद्धिक जगत में कितनी जातियां हैं? बौद्धिक जगत मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे कितनी जातियां हैं मनुष्य की? 4 लाख माता। भौतिक जगत में 4 लाख स्पीशीज है। स्पीशीज यू मीन जैसे हम है 4 लाख जातियां हैं। जातियां है, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है क्या? या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ओके ओके। हरे कृष्ण। एनीबॉडी एल्स? और किसी का प्रश्न है? यस, एनीथिंग एल्स? नो रिफ्लेक्शन, नो कमेंट, नो रियलाइजेशन? यस डॉली माता। माता जी, ये जो सुनाया हॉस्पिटल में माता जी थी, तो ये बहुत अच्छा है, इसका रियलाइजेशन अच्छा हुआ जी। हाँ। थैंक यू।
और किसी का? यस शोभा माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी ये जो 4 लाख स्पीशीज हैं ये दूसरे ब्रह्मांड की भी हैं, वहां दूसरे पर भी क्या? तो होंगे ना? दूसरे इट्स इन अ होल ब्रह्मांड। वर्ल्ड माता जी, होल ब्रह्मांड। हाँ, ये जो whole किन्नर है ये ऊपर के प्लेनेट के लोग हैं, मगर वो भी तो जीवात्मा ही है ना, मनुष्य में ही आते हैं। जी 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 माता जी। ठीक है, इसका भागवतम के 7वें स्कंद में इसका वर्णन। जी जी हरे यस, कृष्ण एनीवन माता जी। एल्स? ये जो है ना 4 लाख ये मनुष्य जाति, इसमें उच्च जाति किसको माना जाता है? जानकारी नहीं है मुझे सर। ओके। जो I don't भक्ति want में to speculate. लगेगा। जो भक्त माता वही जी, होता है। जी माता जी। माता जी मैंने कहा इनको बोलो जो भक्ति में लगे, जो भक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करे। नहीं वो तो है ही अदरवाइज है, बट इन 4 लाख मुझे क्लियर नहीं माता जी, इन टेक्निकल। अदरवाइज सारे एनिमल ही समझे जाएंगे। Yes, obviously that is a hard understanding कि जो भक्ति में है, but she was asking in different context, तो उसका मुझे clarity नहीं है, so I don't want to speculate even. ठीक है, I will try to search it out and will tell you, but अभी के लिए मैं speculate नहीं करना चाहती. I don't want to give any wrong knowledge. ठीक है, yes. और कोई प्रश्न है किसी का? Yes, anyone else have any reflections or questions or comments? So do invest with devotees. आपका भला है, ठीक है? So they will help you at the when you are literally into downfall. जब आप downfall में होंगे तो भक्ति बचाने आएंगे, कोई यमदूत नहीं आएंगे, भौतिक जगत के लोग नहीं बचा सकते आपको, so only the devotee can save you. माता जी मैम। उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ये ग्रुप है, अभी तो हम मतलब ऑनलाइन है, दूर से ही सुनते हैं, दूर से ही संगा करते हैं, लेकिन जो हमारा ये ग्रुप बनेगा ये एक मतलब आपके अंडर में एक ऐसा डिसिप्लिन ग्रुप बने कि जिसमें रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तो तब जाके हमारा ये संगा सार्थक होगा। धन्यवाद माता जी, थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट। यस, एज फार एज पॉसिबल आई एम देयर टू गाइड, बाकी आप कितना फॉलो करते हैं आप पे निर्भर करता है। ठीक है माता जी, जी माता जी। ये निमी माता जी को मैंने अपने बचपन में ही समर्पण कर दिया है। ओके, चलिए देखिए, गाइडेंस तो रहती है, शुद्ध भक्तों के संग में रहिए एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। बात देखिए, सीखने के तो हम किसी से सीख रहे हैं, मगर हम खुद पालन कितना करते हैं वो निर्भर करता है। सो मेक श्योर कि हम लोग कितना उसको पालन कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, तो प्लीज ट्राई टू फॉलो अप नाइसली। ओके, बस इतना ही प्रार्थना है और कुछ नहीं। प्रभुपाद ने बहुत ही क्लियरली अपने तात्पर्य में सब कुछ वर्णन किया है, तो उसको अच्छे से पालन करने का प्रयास करें। ठीक है, भक्तों के संग में रहिए, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखिए, जानिए, तो वृद्धि रहेगा। ठीक है, तो जानबूझ के विष नहीं पीना, जानिया चुनिया विष खाइनु, डोंट ड्रिंक पॉइजन नोइंगली। ह्यूमन मनुष्य का जन्म मिला है तो भगवान की सेवा में लगा। ठीक है, चलिए यहीं पे विराम लेंगे। आज NOI का क्लास आई वोंट बी एबल टू टेक बिकॉज आई हैव टू गो बैक टू माय प्लेस, तो आई विल बी ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, मगर भगवद गीता का क्लास रहेगा। ठीक है, चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। की जय। धन्यवाद आप सभी का, शाम के सेशन में मिलेंगे आपको भगवद गीता। हरे आपका भी कृष्ण, हरे आपका भी कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी।